फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का लास्ट क्लास में। गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में तो खत्म किए थे डेप्रिसिएशन का सब कंसेप्ट बच गया था। एग्जाम के लिए इतना रिलेवेंट नहीं है, फिर भी बुक्स वगैरह में कवर किए हुए हैं तो हम कवर कर लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है ना बच्चों? चलो सो let's start with today's topic. चलो sell through asset disposal account. Sale through asset disposal account. आपको सेल और एसेट तो समझ में आते हैं ना बच्चों? जैसे कि मैं बता रहा हूँ, देखो इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अपना एसेट अकाउंट है। यहाँ पे सोचो अपना ओपनिंग बैलेंस है एसेट का, कितना? लेट्स से 1000 रुपीज। आपको इस एसेट को बेचना है, जैसे 800 रुपए में बेचना। अगर आप एसेट को बेचोगे तो क्या एंट्री पास करोगे? सर कैश और बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 800 रुपए में। एसेट अपना चला गया तो हम एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 1000 रुपीज में। लॉस यहाँ पे आ गया क्योंकि 1000 रुपया का चीज को अगर हम 800 में बेचेंगे तो लॉस ही होगा, 200 रुपया का लॉस आ गया। इसी को अगर आप यहाँ पे पोस्टिंग करोगे तो क्या है? बाई कैश अकाउंट 800 बाई लॉस अकाउंट 200, अपना अकाउंट क्लोज होगा। विकल्प कोई दिक्कत नहीं। तो कभी कभी मैनेजमेंट चाहता है कि ये जो आप सेल किए हो और सेल के लिए ये जो एंट्री आप एसेट अकाउंट में दिखाए हो इसको हमें नहीं दिखाना, ऐसे नहीं दिखाना। सर ऐसे नहीं दिखाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसे अगर ऐसे नहीं दिखाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। एक सेकंड चलो शुरू करते हैं। सर अगर ऐसे नहीं दिखाएंगे तो सेल का एंट्री कहाँ पे दिखाएंगे? इसका एक अल्टरनेटिव प्रोसीजर है, अल्टरनेटिव वे है। क्या करना है? सर इसी अकाउंट में मैं फिर से इस अकाउंट को बना रहा हूँ। देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एसेट अकाउंट बनाऊंगा। यहाँ पे मैंने बैलेंस ड्रॉप डाउन डालना है 1000 रुपीज। इसी एसेट को, इसी 1000 रुपीज के एसेट को आपको क्या करना है? सेल करना। तो आप क्या करोगे? इस 1000 रुपीज को और एक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और उस अकाउंट का नाम होगा क्या? एसेट डिस्पोजल, एसेट डिस्पोजल, एसेट डिस्पोजल। और ये अकाउंट क्लोज हो गया, एसेट अकाउंट क्लोज। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें सर एसेट डिस्पोजल अकाउंट करना है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट करना है। अगर एसेट अकाउंट में हमें ट्रांसफर किया था एसेट डिस्पोजल, तो ये एसेट डिस्पोजल कहाँ पे आएगा? एसेट डिस्पोजल डेबिट में आएगा। तो एसेट बोल के 1000। अभी हम सेल एंट्री पास करें। क्या एंट्री होगा सेल का? कैश अकाउंट डेबिट 800, लॉस अकाउंट डेबिट 200। टू एसेट के जगह हम क्या लिखेंगे? एसेट डिस्पोजल, क्योंकि हम एसेट से वो 1000 रुपीज निकाल के कहां पे डाले हैं? एसेट डिस्पोजल। तो अभी हम फिर से एसेट को क्रेडिट नहीं कर सकते क्योंकि एसेट में अभी कोई बैलेंस है ही नहीं। तो सर ये जो आप काम किए इसके लिए क्या एंट्री नहीं होगा? इसके लिए भी एंट्री होगा। जब ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री पास करेंगे। एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट।
सर यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा, डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो डेप्रिसिएशन के लिए। अगर आप नो प्रोविजन मेथड फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे बुक वैल्यू आएगा। अगर आप प्रोविजन मेथड फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा, ओरिजिनल कॉस्ट आएगा। अगर प्रोविजन मेथड फॉलो कर रहे हैं तो और क्या होगा, यहाँ पे तो ओरिजिनल कॉस्ट का ये एंट्री हो जाएगा और एक एंट्री होगा जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला, जिस एसेट को हम बेच रहे हैं उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो लायबिलिटी साइड में होगा, उसको भी ट्रांसफर करेंगे कहां पे, एसेट डिस्पोजल में। तो क्या होगा एंट्री एसेट, अच्छा मैं तो वो लिखवा रहा हूँ तो मैं लिखवा दूंगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया, अभी हम इसको थोड़ा लिख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। और एक चीज भी बुक्स वगैरह में कवर हुआ है, जैसे कि सर चेंज ऑफ मेथड। चेंज ऑफ मेथड फ्रैंकली स्पीकिंग सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। किसी और एक दिन में और एक सेपरेट सा वीडियो बना दूंगा, नहीं तो क्या है चेंज ऑफ एसेट के लिए। वैसे भी मैं वो सीए फाउंडेशन का क्लास जब लूंगा तो वो सब कवर ही हो जाएगा। तो आप लोगों का भी एग्जाम के लिए इतना भी डिटेल में नहीं करना है, जितना अपना सिलेबस में है वही आप कवर करके खत्म करें। चलो एसेट डिस्पोजल मेथड, यहाँ पे क्या होगा सर, हम लिखेंगे फॉलोइंग 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 following steps are applicable. Following steps are applicable. Step 1, क्या करना है पहले, ट्रांसफर the book value or original cost of asset sold to asset disposal account। सर आप कंफ्यूज कर लिए, बुक वैल्यू लेना है या ओरिजिनल कॉस्ट लेना है। सर मैं बुक वैल्यू लिखा नहीं, सिर्फ बुक लिखा, बुक वैल्यू और ओरिजिनल। सर बुक वैल्यू लेना है या ओरिजिनल कॉस्ट लेना है। अगर आप प्रोविजन मेथड फॉलो कर रहे हो तो ओरिजिनल कॉस्ट ट्रांसफर करो, अगर आप प्रोविजन मेथड नहीं फॉलो कर रहे हो तो बुक वैल्यू ट्रांसफर करोगे, क्योंकि एसेट के अकाउंट में बुक वैल्यू होगा जब आप प्रोविजन मेथड फॉलो नहीं कर रहे होंगे। ओके परफेक्ट सर। फिर आ गया क्या, स्टेप 2। ये स्टेप 2 कब एप्लीकेबल होगा, जब आप प्रोविजन मेथड फॉलो कर रहे हो। If provision for depreciation method is followed, then apply this step. Apply this step क्या है, ट्रांसफर the accumulated depreciation till the date of sale to asset disposal account। एक सेकेंड रुको बच्चों, मुझे थोड़ा स्पेस बनाना है। यहाँ पे लिखना है कुछ,
ट्रांसफर द बुक वैल्यू ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट बाय passing the following entry by passing the following entry journal entry क्या करना है journal entry हमें लिखना है asset disposal account debit asset disposal account debit to asset account एसेट अकाउंट क्या होगा इसमें कौन सा वैल्यू आएगा यहाँ पे इधर बुक वैल्यू और ओरिजिनल कॉस्ट है बुक वैल्यू कब आएगा जब हम प्रोविजन मेथड फॉलो कर रहे होंगे प्रोविजन मेथड नहीं फॉलो कर रहे होंगे या अगर हम प्रोविजन मेथड फॉलो कर रहे होंगे तो ओरिजिनल कॉस्ट है स्टेप 2 कब एप्लीकेबल होगा जब हम प्रोविजन मेथड फॉलो कर रहे होंगे क्या करेंगे जो बैलेंस एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में है जिस एसेट को हम सेल कर रहे हैं उसका करेस्पॉन्डिंग बैलेंस क्या करना है ट्रांसफर करना है कहाँ पे एसेट डिस्पोजल अकाउंट को और इसके लिए हमें क्या एंट्री पास करना है इसके लिए हमें एंट्री पास करना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट एसेट डिस्पोजल परफेक्ट सर अभी लास्ट स्टेप क्या है लास्ट स्टेप सर नाउ गिव इफेक्ट ऑफ सेल ऑफ एसेट नाउ गिव इफेक्ट ऑफ सेल ऑफ एसेट सेल का एंट्री क्या होगा सिंपल कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे किस अमाउंट में सर करेंगे सेल्स प्रोसीड में क्रेडिट किसको करेंगे हर एक अकाउंट को डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट किसको करेंगे टू एसेट डिस्पोजल जब एसेट अकाउंट जो करते थे यहां पे अभी क्या करना है एसेट डिस्पोजल टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम लॉस ऑन सेल अकाउंट बोलेंगे या तो फिर प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट बोलेंगे बस हो गया ये इतना स्टेप्स हमें करना है सेल थ्रू डिस्पोजल अकाउंट बस और एक कंसेप्ट है चेंज ऑफ मेथड बट चेंज ऑफ मेथड अपने प्रश्न को भी एप्लीकेबल नहीं है सिलेबस में पूरा स्टेप पूरे लिखा है जिस नॉट एप्लीकेबल मैं क्यों डेटा में दिमाग खराब करना है उसको जान अगर आपको जानना चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो करवाऊंगा रेगुलर जब मैं क्लासेस लेता हूँ फेस टू फेस पढ़ने पढ़ना वहाँ पे सब कवर तो अभी तो नहीं चाहिए तो क्यों चलो क्या करना है सर अभी एक काम करते हैं पास्ट पेपर करते हैं पास्ट पेपर डिप्रिसिएशन में पास्ट में क्या क्या क्वेश्चन आया यहां से शुरू हो गया अपना अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन परचेज ऑफ ए न्यू मशीनरी ईच बोल रहा है रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर डेफर्ड पीएल और सर ये जो अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब न्यू मशीन खरीदेंगे तो इसको मशीन में ऐड करते हैं मशीन में ऐड करने से ये क्या होगा सर ये हो जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बैड डेट इज एयर एंड ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्यों है इट्स अ लॉस अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द अमाउंट ऑफ ये वाला जो बैड डेट इज एयर ये इसका क्वेश्चन है ये फास्ट ऑफ क्वेश्चन Under straight line method of depreciation, amount of annual depreciation. Straight line method में amount of depreciation always remains same. पता है ना 10 हजार आ रहा था वहां पे 10,000 9,000 8,000 100 ऐसे आ रहा था एग्जाम्पल मिल दिया था तो क्या होगा ये remains constant every year. Remains constant every year.
Depreciation is charged on fixed assets. Bad debt recovered is a gain. ये यहाँ पे क्यों? Bad debt recovered is a gain. ये वाला क्वेश्चन यहाँ का नहीं, फिर भी क्या हुआ, आपका तो रिवाइज हो ही गया. The method of depreciation applicable to a mine is क्या? माइंस को कौन सा डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल है? डिप्लेशन. ये बहुत ही फेवरेट एग्जांपल है. परफेक्ट. एक सेकेंड रुको बच्चों, एक सेकेंड. हाँ चलो बच्चों, सर कहाँ देखें हम लोग? Bad debt recovered is a gain. The method of depreciation applicable to a mine depreciation. देखो वहां पे लिखा था भी depreciation एक depreciation का एक mines का था. Under diminishing balance method of depreciation, the amount of annual depreciation. Diminishing balance में क्या होता है? Annual depreciation हर साल decrease होता है, decrease every year. Depreciation is a process of what? Depreciation is a process of allocation of cost of asset. Asset का cost को various year में हम distribute करके डालते हैं ना हर साल. जैसे हम एक asset खरीदे 1 लाख, 10% depreciation है, 10 साल में 10,000 डालते हैं ना एवरी ईयर, तो उसको बोलते हैं एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट. 2021 में तो ऐसे अपना एग्जाम दे रहा था. 2020 व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीट होते रहता है. एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको ऐड करते हैं. फिर आ गया डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स. When depreciation is charged under straight line method, the amount of depreciation remains constant. Transportation cost and purchase of new machinery repeat हो गया ना बच्चों. 2019 में पूछा था, फिर 2022 में वही क्वेश्चन पूछा. The asset on which a depreciation is charged is fixed asset. Depreciation is charged on fixed assets. Repeat हो रहा है. The asset on which depreciation is charged is fixed asset. When depreciation is charged under straight line method, amount of depreciation remains constant. वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं. Depreciation is a loss. अभी एग्जाम्पल है नहीं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे तो लिखा है ऑप्शन में लॉस ही हो तो लॉस लिखते हैं. एक्चुअली इसमें एक्सपेंसेस होना चाहिए. Depreciation is charged on fixed assets. Depreciation method of depreciation is charged on mines. Mines का मतलब क्वेरीज आ गया. The method of depreciation applicable to mine. Depreciation method of depreciation is applicable to wasting assets. Depreciation is charged on fixed assets. 2023 में क्या एक नंबर का क्वेश्चन बाबू पूछा था. What is depreciation? बोला था depreciation means permanent decrease in the value of fixed asset on a continuous basis is depreciation. फर्स्ट पहले बता था, एक नंबर क्लास का पहला में 3 बार को मैंने हाईलाइट भी किया था. इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ ए न्यू मशीनरी इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू नहीं, ये क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर. एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑन एक्सटेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैसे क्या अभी तो उस टाइम नहीं है समझाने के लिए. एनुअल रिपेयर टू एन एग्जिस्टिंग बिजनेस इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. परफेक्ट, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है. व्हाट इज डेप्रिसिएशन? बोल दिया मैंने. इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ न्यू मशीनरी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर. रिपेयर में मतलब इरेक्शन मतलब इंस्टॉलेशन में आता है. एनुअल रिपेयर टू मशीनरी इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? बोल दिया मैंने. What is meant by depletion method? Depletion method is the method of depreciation applicable to wasting assets such as mines, quarries, etc.
स्क्रैप जो मैं बोल रहा हूं, अगर आपको लिखना है तो पॉज करके वो लिख लो. व्हाट इज मीन्ड बाय डेप्रिसिएशन मेथड? डेप्रिसिएशन मेथड इज अ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन charged or used to provide depreciation on mines, quarries, etc. Select scrap is credited to profit and loss account. Name an asset to which depletion method of depreciation is applicable. Wasting assets, quarries आप लिख सकते हो, oil wells लिख सकते हो. What is meant by specific reserve? ये out of syllabus है. 2014 में ये syllabus में था, अभी ये out of syllabus है. Depreciation is charged in case of fixed assets. Give an example of wasting asset. Oil wells, mines. Which method of depreciation is adopted for loose tools and equipments? Loose tools और equipment के लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हैं? Amortization method. Name any two factor affecting calculation of depreciation. Depreciation को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा टू फैक्टर है वो बताओ. Cost of asset, useful life, स्क्रैप वैल्यू, ये तीन आप किसी को याद लिख लेना. कोलियरी इज ए वेस्टिंग एसेट, इज ए वेस्टिंग एसेट, नॉट ए फिक्टिटियस एसेट. कोलियरी का मतलब है कोल माइंस. 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा देखो, ग्रुप बी का आ गया. राइट एनी टू फैक्टर्स टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन. बोला था कॉस्ट ऑफ एसेट, यूजफुल लाइफ और स्क्रैप वैल्यू, उन तीनों में से कोई दो लिखना. Mention any two factor to be considered for calculating depreciation. वही वाला. What do you mean by residual value of an asset? लिखना है तो लिख लो. Residual value means the amount to be realized after the useful life of an asset. Residual value refers to the amount to be realized after the useful life of an asset. Residual value. Right? Any two factor to be considered for calculating depreciation. वही वाला. What is depreciation? Repeat. Name the two most commonly used method of calculating depreciation. Straight line method, written down value method. State the factor to be considered for calculating depreciation. बोल दिया था मैंने, फिर से नहीं बोलना है. Repeat question. State any two factors taken into consideration while calculating depreciation. बोल दिया मैंने. Define depreciation हो गया. Write any two factors. Perfect. What is meant by depreciation? फिर आ गया 3 नंबर का क्वेश्चन. Discuss straight line method of depreciation. Straight line method of depreciation. Sir, under this method, we charge depreciation on original cost. So depreciation remains same over the year. Remains same over the year. It is a method very easy to calculate and it is simple. State anything difference between SRM and written down value method of depreciation. अक्सर आपको बुक से ये लिख लेना है. 3 डिफरेंस लिख लेना है. बुक में अवेलेबल है. What factors are considered for calculating depreciation? अभी देखो मैंने 3 डिफरेंसेस में बोल दूं, लेकिन क्या मतलब आपको ये क्वेश्चन में क्यों करवा रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, उसका आंसर तो आपको पता है. तो देखो 3 डिफरेंसेस. स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट में डिप्रिसिएशन डाला जाता है, इसमें रिटर्न डाउन वैल्यू में. इसमें डिप्रिसिएशन हमेशा सेम होता है, या फिर डिप्रिसिएशन हमेशा हर साल गिरते रहता है. द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन रिड्यूसेस एवरी ईयर. नाउ दिस स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन is easy to calculate and simple. It is simple. Written down value method bit complex. You can also write down written down value method of depreciation is adopted by what income tax department, whereas SLM is not adopted by income tax department. ऐसे बहुत सारे differences है, आपको उसमें लिखना है. Factors for considering calculating depreciation. यहाँ पे 3 मार्क है तो 3 factors लिख लेना है. सिर्फ नाम नहीं लिखना है, लिख के थोड़ा लिख लेना है. जैसे कि cost of asset. 2 नंबर में सिर्फ नाम लिखने से हो जाएगा. 3 नंबर में थोड़ा लिख लेना है. Cost of asset. When the cost increases, depreciation increases. When cost decreases, depreciation decreases. Scrap value. When scrap value increases, depreciation decreases. When scrap value is less, the depreciation is more. Depreciation is more. Useful life. Higher the useful life, lesser the depreciation. Lower the useful life, higher the depreciation. ऐसे लिख लेना है. अगर 3 नंबर में 2 नंबर में से सिर्फ नाम लिखना है. Write any 3 causes of depreciation. Depreciation क्यों होता है? It is because of wear and tear. It is because of change in level of operation, इसको बोलते हैं स्केल, चेंज इन स्केल. और क्या होता है सर? ऑब्सोलेंस आ गया. और फिजिकल डेटोरिएशन, ऐसे कुछ बहुत सारी चीज होता है. ये आपके बुक्स में डायरेक्ट अवेलेबल है, वो लिख लेंगे. उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है. कॉलेज ऑफ डेप्रिसिएशन, स्टेटिंग द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड रिजर्व और प्रोविजन आउट ऑफ सिलेबस. बस अब आ गया आपका ग्रुप सी का क्वेश्चन. ग्रुप सी के क्वेश्चन में आपको देखो मैं सिर्फ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन देखता हूँ. एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन. स्ट्रेट लाइन को एक्सप्लेन करना है, रिटर्न ऑन वैल्यू को एक्सप्लेन करना है.
बाकी प्रॉब्लमेटिक तो हो गया, प्रॉब्लम तो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। और एक थ्योरी क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, एक्सप्लेन वेरियस कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन। ये पूरा आपको लिखना है। अलॉट राइट शॉर्ट नोट्स एंड मिसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन फंड, ये आउट ऑफ सिलेबस है बी वाला। बट why is it necessary to provide depreciation, means need for depreciation, explain the various factors affecting depreciation and then statement में थोड़ा ऐसा आपका थ्योरी क्वेश्चन। कल आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रॉब्लमेटिक रिवीजन करना है, ठीक है ना। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन रिपीट होते होते हुआ है। तो अभी एक काम करेंगे, टाइम तो है अपने पास, टाइम तो है कुछ आधा घंटा में रिकॉर्डिंग हुआ है, ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। एक सेकेंड को तो एक क्वेश्चन करते हैं। 2023 में जो क्वेश्चन पूछा है, मामूनी परचेज्ड machine for 1,05,000 on 1st January 2019 and paid installation charges of rupees 5,000. The machine has a residual value of rupees 10,000. Its estimated useful life is 10 years. It was decided to write off depreciation under straight line method. The accounting year of Mamuni closes on 31st December every year. Show the calculation of depreciation on machine account for 4 years up to 31st December 2022. Perfect. अगर हम यहाँ पे एक अकाउंट बनाएंगे, चलो हम अकाउंट बना लेते हैं। कौन सा पेन है, ये वाला पेन लेते हैं। 4 साल का अकाउंट बनाना है। ये आ गया आपका पर्टिकुलर्स, आप लोग भी बनाओ। ये आ गया आपका अमाउंट, ये है आपका अकाउंट का नाम, मेसिन अकाउंट, मेसिन अकाउंट। डेट, particulars, amount in rupees, date, particulars, amount, हो गया डेबिट, जो हो गया क्रेडिट। क्वेश्चन मामूनी परचेज्ड मशीन फॉर 1,05,000 ऑन 1st January 2019। 1st January 2019 में मामूनी मशीन परचेज किया, तो क्या होगा एंट्री, याद करो मन में। मशीन खरीदने से एंट्री होता है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट लिख लेते हैं हम लोग, तो कब, ये 1/1/2019 ऐसे नहीं लिखते हैं, चलो कैसे भी आप लिख सकते हो, मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरा स्पेस नहीं होगा। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, तो मशीन अकाउंट डेबिट में हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। हाउ मच सर, 1,05,000। परफेक्ट। फिर पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस 5,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 5,000 दिया, इसका एंट्री क्या है, इंस्टॉलेशन टू कैश, नो गलत, इसका एंट्री होगा मशीन टू कैश, क्योंकि इंस्टॉलेशन का हम मशीन के वैल्यू में ऐड कर लेते हैं, तो इसको भी हम एंट्री पास करेंगे। इंस्टॉलेशन के लिए क्या, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन लिखेंगे बिग इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, 1/1/2019 में फिर से लिखेंगे टू कैश।
5,000। सर ये सब अकाउंट में कैसे आ रहा है? मैं मन में एंट्रीज कर रहा हूँ, एंट्रीज का डायरेक्ट पोस्टिंग यहाँ पे कर। जब मैंने मशीन खरीदा तो मैंने एंट्री पास किया मशीन टू कैश, मशीन अकाउंट के डेबिट में टू कैश लिख दिया। फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया तो उसका एंट्री क्या होगा? क्या मशीन टू कैश, तो मैंने फिर से टू कैश लिख दिया 5,000 रुपये। ओके, द मशीन हैज ए रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 10,000। मशीन का रेसिडुअल वैल्यू 10,000, इसको नहीं रिकॉर्ड करना है। इस एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इफ 10 years, इसका लाइफ 10 years का है। इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन डालना है। अकाउंटिंग ईयर ऑफ मामूनी क्लोजेस ऑन 31 दिसंबर, अपना ईयर कब खत्म होगा? 31 दिसंबर। बोला है बस सर एसएलएम में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे बट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट गिवन, पता है ना, वो मैंने बताया था आपको, वो नोट में आप लोग लिखे होंगे। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है और स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हमें फॉर्मूला यूज करना है टू फाइंड आउट द एनुअल डेप्रिसिएशन। तो हम अभी क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या है बच्चों? डेप्रिसिएशन टू क्या? डेप्रिसिएशन टू एसेट मशीन। तो ये कब होगा? 31 दिसंबर 2019 में। मशीन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो मशीन में कहाँ पे आएगा? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्वेश्चन है सर अमाउंट कितना लिखे? अगर परसेंटेज दिया होगा तो कैलकुलेशन अलग होता, अगर परसेंटेज नहीं दिया है तो हमें फॉर्मूला यूज करना है। एसएलएम में क्या फॉर्मूला है सर? ओरिजिनल कॉस्ट कितना? 1,10,000 लेस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कितना सर? 10,000 रुपया डिवाइड बाई 10 years। और इसको आप कितने साल यूज किए? इस मशीन को पूरा 12 महीना यूज किए इंटू 12/5, तो कितना आ गया? 10,000 रुपया। कितना आ गया? 10,000 बाई बैलेंस कैरी इंटरनल कितना? 1,00,000 रुपीज। 1,00,000 रुपीज। अभी क्या करना है? ब्रॉट डाउन करना है 1/1/2020 के टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बच्चों? 1,00,000। परफेक्ट। सोचो, देखो सोचना क्या है, देखना है क्या 2020 में हम कुछ मशीन खरीदे थे या कुछ सेल किए? नहीं सर, नो परचेज नो सेल्स। तो फिर हम क्या करेंगे? 31 दिसंबर 2020 में डेप्रिसिएशन डाल देंगे बाई डेप्रिसिएशन। आप चाहो तो ये वाला कैलकुलेशन फिर से ये नीचे कर, लेकिन नहीं चाहिए क्योंकि आप एसएलएम कर रहे हो, नो परचेज नो सेल है, तो जितना आप पहली बार कैलकुलेट किए थे उतना ही आ जाएगा। इसलिए तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अगर सेल करने होगा तो डिफरेंट होगा अमाउंट बाई बैलेंस 90,000 हो गया। 2 साल का हो गया और 2 साल का करना है। 1/1/2021 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000। क्या आप खरीदे हो? नहीं। कुछ सेल वगैरह कुछ किए हो? नहीं। तो फिर हमें क्या करना है? डेप्रिसिएशन डालना। कितना? वही 10,000